गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हम लोग एसआरआईटी में कोडिंग के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं। वेलकम टू एसआरआईटी। और आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो टॉपिक है स्केप सीक्वेंस। ऐसे तो बहुत सारे स्केप सीक्वेंस हम लोगों को पढ़ने हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग जो भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके सेक्टर में उस पॉइंट ऑफ व्यू पे केवल और केवल हम लोग को फिलहाल दो स्केप सीक्वेंस के बारे में जानना होगा। बाकी और भी स्केप सीक्वेंस के बारे में हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो इस स्केप सीक्वेंस में हम लोग दो सीक्वेंस को देखेंगे, एक /n और एक /t। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है /n का मतलब होता है न्यू लाइन। जब भी आपको नए लाइन की जरूरत होगी तो उस केस में हम लोग /n का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको लाइन ब्रेक करने का जरूरत होगा तो हम लोग /n का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हम लोग को एक टैब स्पेस लेना होगा, यानी दो कंटेंट के बीच स्पेस लेना होगा, तो /t, और दो कंटेंट को इस तरीके से दो लाइन में लाना होगा तो /n, यानी लाइन चेंज करना होगा तो /n और स्पेस देना होगा तो /t। ये दो टर्म है। जैसे कि आप देखें इसका इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे। एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, यहीं पर हम लोगों को आउटपुट देखना है। तो जो कोड हम लिखेंगे इस कोड का जो रिजल्ट होगा वो इस यहाँ पर हम लोगों को डिस्प्ले होगा। तो लेट्स सी, सबसे पहला कोड क्या दिख रहा है हम लोगों को? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है? जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ होगा वही चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अगर यहाँ पे देखा जाए, हमने प्रिंटफ के अंदर क्या लिखा? हेलो। हेलो लिखा, तो जैसे ही स्क्रीन है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? हेलो। उसके बाद हमने सेकेंड लाइन में हम आए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ। अब प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है? हाउ आर यू। तो हम लोग का जो माइंडसेट होता है वो ये लगता है कि अगर हम सेकेंड लाइन में हैं तो हाउ आर यू जो लिखा हुआ है वो सेकेंड लाइन में आएगा। ये माइंडसेट होता है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जहां पर भी काम करने के बाद जो कर्सर है, यानी कि हेलो लिखने के बाद कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन लिखा हेलो, वहां पर हेलो आ गया। हेलो लिखने के बाद जो कर्सर है वो वहां पे डिस्प्ले कर रहा है, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है कर्सर। और आप प्रिंट भले अगले लाइन में लिखें, भले ही आप प्रिंटअप अगले लाइन में लिखें, लेकिन जहां पे कर्सर होगा वहीं पर इस लाइन को लिख दिया जाएगा। मतलब हेलो हाउ आर यू यहाँ पे आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वहां पे ना लिखा जाए, क्योंकि मेरा माइंडसेट था नीचे के लाइन में डिस्प्ले करना, इसलिए हमने नीचे लिखा था। लेकिन सिस्टम की वजह से कर्सर जहाँ पे होता है वहीं पे डिस्प्ले होता है, इस वजह से आउटपुट वहीं पे आ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हाउ आर यू नीचे लाना है, तो इस कर्सर को नीचे लाना है। कर्सर को नीचे लाने के लिए लाइन ब्रेक करना पड़ेगा, और कोड क्या होगा? /n। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि हाउ आर यू जो प्रिंट करना है, हम चाहेंगे लाइन को चेंज कर दो, तो पहले हम लिखेंगे /n। जैसे ही /n किया गया ये कर्सर यहां से हटकर नीचे आ गया, और फिर हेलो हाउ आर यू यहां पे आ जाएगा। सॉरी, केवल हेलो नहीं, हाउ आर यू है। और फिर कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, अगेन कर्सर वहां ब्लिंक कर रहा है, अगेन प्रिंटअप लिखा हुआ है, थैंक यू लिखा हुआ है। हम सोचेंगे कि थैंक यू नीचे आएगा, लेकिन हमने जैसा बता दिया कि बाय डिफॉल्ट उसी लाइन में डिस्प्ले करते रहता है। तो उस लाइन को अगर ब्रेक करवाना होगा, नीचे लाना होगा, तो यहाँ पे हमको /n देना होगा, ताकि ये कर्सर नीचे उतरे और फिर यहाँ पे लिख दिया जाए थैंक यू। कोई दिक्कत? तो जब जब हम लोग /n का इस्तेमाल करेंगे तो लाइन जो है वो एक लाइन से दूसरे लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी बात को हम इस तरीके से करते हैं, हेलो हाउ आर यू तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे /t का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, /t और फिर लिख दें यू, तो क्या होगा? /t का मतलब वन टैब स्पेस, यानी कि हाउ आर यू, यू के बीच में /t, हाउ आर और यू जो होगा वो थोड़ा सा स्पेस लेकर तब यहाँ पे लिखेगा। इसका मतलब कि जब जब हमको लाइन चेंज करना होगा तो हम यूज करेंगे /n, जब जब स्पेस लेना होगा तो हम यूज करेंगे /t। यानी कि अगर मान लो हेलो में भी अगर हम बात करें, थैंक यू में भी, कहीं पर भी अगर आप यहाँ पे /n करके यू लिखते हैं तो क्या होगा? /n मतलब थैंक और यू के बीच में लाइन बदल जाएगा, यू नीचे आ जाएगा। लेकिन यही अगर /t कर दें तो यू थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ओके, और यही अगर हम /n कर दिए होते तो यही यू क्या हो जाता? नीचे आ जाता।
कोई दिक्कत? तो बस यहाँ पे हम लोग को इन दो टर्म को ही समझना था कि /n का क्या काम है, /t का क्या काम है, और ताकि हम लोग जो डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट को उसको अरेंज तरीके से लिख सके। ओके, तो यहाँ पे हमने स्किप सीक्वेंस को देखा, अगले टॉपिक में देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।